आप लोग लॉगिन की कर लीजिएगा अकाउंट में। उसके बाद आपके साथ ऐसे एक डिस्प्ले ओपन होगा। आज इसमें आपको हम सारी चीज़ बताने वाले हैं कि क्या कैसे होता है और क्या उसमें कहाँ से डाली जाती है, कौन सा ऑफसेट होता है। इसमें सारी चीज़ की वीडियो आपके सामने रहेगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनूप सिंह और आप देख रहे हैं सीएनसी टेक स्किल चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जी10 यानी डाटा इनपुट सीएनसी मिलिंग एंड टर्निंग में दोनों में किस तरह उसका यूज किया जाता है, तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग के लिए एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जिस पे सारी सीएनसी बीएमसी टूलिंग या जितनी भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ ड्राइंग सारी चीज़ अवेलेबल हो जाएगी इस साइट पे। तो आपको मैं बता रहा हूँ साइट का क्या नाम है और कैसे आप जाकर उस साइट पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे और उसके बाद आप मेंबरशिप में ऐड हो जाएंगे और उसके बाद आप जो भी चाहें वो हमारे साइट पे जाके देख सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। ये सब आप ही लोग के लिए बनाया गया है। तो आपको जाना है गूगल में, सिंपली जाके आप, ठीक है, cnctechskill.in, ये इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और जाके यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा तो खुलकर आ जाएगा गूगल में। उसके बाद क्या करना है, जैसे ये मेरा होम स्क्रीन पे ऐड था इसलिए ऐसे खुल गया, नहीं तो आप लोग को जब ऐसे मिलेगा तो कुछ ऐसे मिलेगा। जैसे आ गया ना, इस तरीके से मिलेगा। तो आप डायरेक्ट ऊपर वाले पेज पे क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट मेरे पेज पे आप पहुंच जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको देख रहे हैं ये फानूक ब्रदर मजाक कटिंग टूल कंटेक्ट अस। मेरे से अगर कोई चीज़ आपको पूछना है या भेजना है तो आप पहले लॉगिन कीजिएगा, उसके बाद ही आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक, बाद ये प्राइवेट हो जाए, वो हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, जिससे जो यूजर लॉगिन रहेंगे उन्हीं को ये साइट पे विजिट मिलेगी। ठीक है, तो आप यहाँ से जाइए और रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर नहीं, रजिस्टर करने में कुछ नहीं है, आप रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, आपका ईमेल आईडी और आपका लोकेशन, आपका नाम, ये सब पूछा जाएगा और उसके बाद आप उसमें क्लिक करके और रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। आपके जीमेल आईडी पे आईडी पासवर्ड मिल जाएगा आपको। उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद आते हैं, देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ फानुक से भी आप जा सकते हैं। डीएमसी, जी कोड, एम कोड जो भी है हमारे उस पर पड़ा है सब वहाँ मिल जाएगा। या बीएमसी प्रोग्रामिंग की यहाँ लिस्ट है, इसमें से आप लिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला जी10। इससे पहले हम G04 और G01, G0 और G02, G03 इसके सारे की वीडियो अपलोड अपलोड हो चुके हैं, वीडियो भी और इसका पेज भी। आपको कोई किताब, सारी चीज़ यहाँ हिंदी में लिखी गई है। तो जी10 पे हम चलेंगे और क्लिक कर देंगे जाएगा तो आपके पास ऐसे कुछ डिस्प्ले होगा और उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे और जी10 पे क्लिक करेंगे। पहले आपको लॉगिन होना पड़ेगा, तब जाके ये डाटा आपको मिलेगी। आपको पहले अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करनी होगी, उसके बाद ये डाटा आपको सीन होगा। नहीं कीजिएगा नहीं होगा। देख लीजिए प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये ऐसे कर दिया गया, जो यूजर लॉगिन होगा उसी को ये चीज़ मिलेगा देखने को। जैसे मैं लॉगिन हो गया, हमारा यहाँ नाम लिख के आ गया और आपका भी नाम लिख कर आ जाएगा। ठीक, जैसे आप लोग लॉगिन की कर लीजिएगा अकाउंट में, उसके बाद आपके साथ ऐसे एक डिस्प्ले ओपन होगा। आज इसमें आपको हम सारी चीज़ बताने वाले हैं कि क्या कैसे होता है और क्या उसमें कहाँ से डाली जाती है, कौन सा ऑफसेट होता है। इसमें सारी चीज़ की वीडियो आपके सामने रहेगी और इसमें कुछ मैंने वीडियो भी बना रखे हैं जो कि उसको समझा रखा है क्या क्या होता है। तो आप यहाँ से आकर भी वीडियो देख सकते हैं हमारी। ठीक है, तो आप यहाँ से आकर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, हम डाटा सेटिंग जो होता है वो जी10 होता है और इस कोड को यूज करके हम वर्क ऑफसेट को बदलते हैं। यानी वर्क ऑफसेट
G54 55 56 को चेंज किया जाता है। और G10 को टूल लेंथ एंड टूल डायमीटर बढ़ाने या कम करने या घटाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे टूल का डायमीटर बढ़ाना हो यानी रेडियस के साथ भी इसका यूज किया जाता है। और टूल लेंथ है जैसे जो हाइट ऑफसेट होता है उसको कम ज़्यादा करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ नोट में लिखा है G10 ऑफसेट सॉरी G10 डाटा सेटिंग कोड का यूज करके लिखा है यहाँ नोट में G10 डाटा सेटिंग कोड को यूज करते हैं तब मशीन के अंदर ऑफसेट नहीं डालते हैं। मशीन हमेशा प्रोग्राम में डाला गया ऑफसेट या डाटा को ही रीड करता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम मशीन पे अपना जैसे यहाँ पे आते हैं, जैसे हम G10 का ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम इस पॉइंट में जैसे 54 55 56 ये दिया है, इसमें आके हम किसी प्रकार का ऑफसेट नहीं डालते हैं। ठीक है, हम जो भी ऑफसेट डालना होता है इसमें डालते हैं। ऑफसेट कैसे डालते हैं, इसका मेन वर्क कैसे बनता है और इसका इंक्रीमेंटल एब्सोल्यूट वर्क और इंक्रीमेंटल में क्या अंतर होता है, ये आप मेरे जब ये वीडियो देखिएगा तो इसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया हूँ इसमें और इसमें। ठीक है, तो आप दोनों वीडियो देखिए, इसमें समझ में आ जाएगा। और जो मैं इसको बता रहा हूँ कि ये चीज़ कहाँ से कहाँ पे पुट की जाती है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं एक आपको ये चार्ट है इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये पिक्चर ऑफसेट डाटा। पिक्चर ऑफसेट डाटा एक दो तरीके से डाली जाती है, एक एब्सोल्यूट होता है, एक इंक्रीमेंटल होता है। एब्सोल्यूट में वो वैल्यू डाली जाती है जो हमारी कोऑर्डिनेट को सेट करने के लिए, जैसे एक्स में कितना, वाई में कितना, जेड में कितना, तो सारी डाटा G10 90 यानी एब्सोल्यूट के साथ ही यूज किया जाता है। और इसमें L2 हमारा पिक्चर ऑफसेट डाटा है। और इसमें P1 हमारा P1 से लेके P60 तक वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो G54 से लेके G59 तक होता है। तो P1 हो गया हमारा G54, P2 हो जाएगा G55, इसी तरह P6 हो जाएगा G59। ठीक है, और उसके बाद है एक्स वाई जेड। एक्स वाई का आपको मशीन में जो ये वैल्यू मिलती है यहाँ पे एक्स और वाई। जेड की वैल्यू हम जब पार्ट को टच करा के डालते हैं तब मतलब जैसे ऑफसेट लेते हैं पार्ट के ऊपर हाइट ऑफसेट, उस तरीके से करने के बाद जेड को डालते हैं। और यहाँ बी एक्सिस जैसे रोटरी होता है फोर्थ एक्सिस, उसकी वैल्यू हम डालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और इंक्रीमेंटल में कैसे बनाते हैं, इंक्रीमेंटल होता है जो हमारा P1 होता है उसी का इंक्रीमेंटल होता है G91। G91 में ये होता है कि हम जितने भी ऑफसेट लेते हैं P1 P2 P3 उसी प्रकार इसका भी इंक्रीमेंटल होता है। इंक्रीमेंटल मतलब ये होता है जैसे हम ऑफसेट देते हैं, जैसे एक्स में हमको G54 में एक्स में 20 माइक्रोन प्लस करना माइनस करना, तो इसमें आकर हम दे देंगे, बट उसमें 90 में यूज होता है, ये 91 में यूज होता है। आगे आपको पता चल जाएगा कैसे कहाँ क्या यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको ये समझ गए होंगे। ये होगा G10 टूल लेंथ, ये होता है ज्योमेट्री और वियर। जैसे टूल लेंथ डालते हैं उसमें ज्योमेट्री होता है और वियर होता है। तो इसी तरह G10 L10 P क्या है, ये क्या ऑफसेट नंबर है। ऑफसेट नंबर कितने में, जैसे H1 H2 डालते हैं ना वो चीज़ है। और ये आपका रेडियस है, जैसे रेडियस भी डालते हैं टूल में R करके, वो चीज़ इसमें पड़ जाती है। ठीक है, उसका ये हमारा वियर का है। और जैसे ये टूल रेडियस वाला होता है जो कि हम डायमीटर रेडियस D की वैल्यू यूज करते हैं ना, उसी प्रकार से इसको L12 और L13 का यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं G10 यूज इन CNC VMC। अब G10 में CNC VMC में G10 का यूज कैसे करते हैं, जैसे P0 है, P0 आपको मैंने इसमें बताया नहीं, आप बोलिएगा P1 बताया, P0 नहीं बताया। P0 होता है एक्सटर्नल वर्क जीरो ऑफसेट, जो हमारा एक्सटर्नल होता है। जैसे आप मशीन में जाइएगा ना तो ऐसे कुछ सीन मिलता है, जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल लिखा रहता है ऊपर, तो वो चीज़ होता है। इसमें अगर कोई सी वैल्यू डाल रहे हैं
इसमें कोई सी वैल्यू डालते हैं जिसका लिखा है, इसका यूज L2 के साथ किया जाता है। L2 यानी पिक्चर ऑफसेट डाटा के साथ इसका यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल में लिखा है G10, G90, 91 दोनों के साथ इसका यूज होगा। L2 P0 XYZ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो ये चीज हमारी इसमें आ जाएगी। इसमें अगर कोई सी करेक्शन करेंगे, जितनी भी करेंगे, ये हमारी 54 से लेके 59 तक ये हमारी चीज ऐड हो जाएगी सारे में। ठीक है, तो इसको P0 कहते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारी फेसबुक पेज लिंक है, आप यहाँ से भी जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पे। ठीक है, और इसके बाद देखिए अब कहिए P1 क्या होता है, P2, P3, P4, P5, P6 आपके सामने मैंने बता दिया। देखिए G54, G55, G56, G57, G58, G59, ये सारे हमारे P की वो होती है। P1 डाल देंगे तो 54 पड़ेगी, P2 डालेंगे तो 55 पड़ेगी, P3 डालेंगे तो 56 पड़ेगी। ठीक है, इसी प्रकार P6 डाल देंगे तो 59 पड़ेगा। G10 होता है, देखिए अब यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पे G10 होता है पिक्चर ऑफसेट डाटा, G90 और G91 एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल आपको पहले से पता है। L2 P1 से लेकर P6 तक ये होता है G54, 55, 56, 57, 59, X ये पोजीशन, Y पोजीशन और Z पोजीशन, और A एंड B होता है फोर्थ एक्सिस पोजीशन। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं। ये देखिए जब हम इसको चेंज कैसे करते हैं और एब्सोल्यूट में क्या डालते हैं, इंक्रीमेंटल में क्या डालते हैं। ठीक है, वो चीज आपको यहाँ बताई गई है। तो देखिए जैसे हम प्रोग्राम में डालते हैं G10, G90, L2, P1 X इतना, Y इतना और Z इतना और AX 00। इसमें देखिए ये सारी चीज एरो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया गया कि जैसे P1 है तो P1 ब्लैक वाला, यानी 54 में हमारा जो भी डाटा होगा, यहाँ पे अगर X और Y और Z की जो भी वैल्यू डालेंगे वो यहाँ पे वो अपडेट हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें अपडेट हुआ है, तो हम यहाँ अगर कोई चीज़ मुझे डालना हो तो हम अगर G10 प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे, हमें जो भी डालना होगा इस लाइन में ही डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए X अब आप कहिएगा X Y Z कहाँ से लिए हैं, तो देखिए जो मशीन की वैल्यू आती है, जैसे हम जाते हैं मशीन में और पोजीशन करते हैं, पोजीशन करके ऑल जब करते हैं, ऑल पे क्लिक कीजिएगा तो ये सारी चीज़ें आपको सामने आ जाएगी। जो मशीन की जो रीडिंग है ना, वो चीज़ हम डाल देते हैं X Y Z, और Z को हम ऑफसेट लेते हैं पार्ट पे टच करा के, जो कि हम बता रखेंगे, वीडियो बहुत सारे हैं हमारे, उसमें आपको जाकर मिल जाएगा Z का ऑफसेट कैसे लेते हैं वर्क पीस के ऊपर। और उसके बाद A एक्सिस जो फोर्थ एक्सिस होता है 180 जो भी होता है, मान लीजिए इसमें तो P1 में हम 0 डिग्री पे काम कर रहे हैं, बट अगर P2 यानी G55 में अगर हमें कुछ 90 डिग्री पे करना हो तो वहाँ पे हम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। जब हम किसी वर्कपीस पर ऑफसेट लेते हैं तब हम XYZ या B एक्सिस इसका कुछ वैल्यू मिलता है जो मशीन के डिस्प्ले पर दिखता है। उसमें जो मशीन का वैल्यू होता है उसे P1 सेट ऑफसेट में डाल देते हैं। P1 के जगह पर P2, P3, P5, P6 भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको मैं पहले बता दिया P1 के जगह P2, P3, P5 जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए दूसरा कोऑर्डिनेट पे आप काम करने लगे तो उसका XY की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ लिखा है जब हम G10 कोड का यूज करते हैं तब हमें इस G54 से लेकर G59 पर कोई वैल्यू नहीं डाला जाता है। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम G10 का यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में, आपको मैंने पहले बताया, तो इसमें G54 से लेकर G59 तक ऑफसेट में जाने के बाद हम कोई वैल्यू नहीं डालते हैं, मशीन उसको रीड नहीं करती है, प्रोग्राम में ही डाला गया वैल्यू को रीड करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है कि हम प्रोग्राम में G10 चलाते हैं और ऑफसेट मशीन में डाले जाते हैं तो मशीन उस चीज़ को रीड नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंक्रीमेंटल फॉर्म में क्या होता है। इंक्रीमेंटल फॉर्म में हम जैसे ऑफसेट डालना होता है ना, उसको कैसे डालते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है
इस फॉर्मेट का यूज तब करते हैं जब हम G90 के साथ एक्स यूज सॉरी G90 के साथ जो एक्सिस यूज किया जाता है उस एक्सिस की वैल्यू को चेंज करने के लिए उसमें करेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। G90 के साथ P1 यूज किया जाता है, उसी प्रकार G91 के साथ P1 यूज किया जाता है। अगर कोई दूसरा ऑफसेट बनाना हो तो जैसे G90 के साथ P2 यूज हो रहा है तो उसी ऑफसेट में G91 के साथ P2 में होगा। जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे G91 लिखा है और P1 यूज होता है तो उसी प्रकार उसका G91 P2 बनेगा ऑफसेट के लिए। जैसे यहाँ आप देख रहे G90 G10 G91 L2 P1 ये 91 यूज हुआ है और यहाँ पे दिखा रहा है एक्स में ये 10 माइक्रोन करेक्शन किया, वाई में 50 माइक्रोन और जेड में 0.1 और ए एक्सिस 0.0 इसमें कोई करेक्शन ना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब टूल का जो ऑफसेट होता है कैसे डाला जाता है वो चीज़ आपको यहाँ बताया गया है। ठीक है, जो आपको मैंने बताया था यहाँ टूल के लिए L10 का यूज किया जाता है, तो L10 में इन्होंने बता रहा है यहाँ पे कि G10 का यूज कैसे किया जाता है, सॉरी G10 के साथ L10 का यूज कैसे किया जाता है। L10 का यूज होता है जो हम ऑफसेट डालते हैं। ठीक है, तो हमारा ज्योमेट्री का ऑफसेट होता है। ठीक है, और ज्योमेट्री का ऑफसेट में जो P1 होता है उसके साथ R के साथ ज्योमेट्री का ऑफसेट डाली जाती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ जैसे 11 में आ जाइएगा तो R के साथ ये हमारी जो भी रियर की ऑफसेट होती है वो डाला जाता है। ठीक है, और आगे बढ़िए आप पढ़ लीजिएगा, पूरी बाकायदे लिखी गई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ आप लोग के लिए। अब यहाँ पे आइएगा तो जो कटर का डायमीटर होता है, जो डी की वैल्यू यूज करते हैं, आपको बताया था ना डी कोड जो कटर रेडियस कंपनसेशन वैल्यू के साथ यूज किया जाता है उसके लिए ये हमारा G10 में L12 का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद इसका वियर के लिए यूज कैसे किया जाता है वो चीज़ बताया गया, तो आप लोग बाकायदे हिंदी में लिखा है पढ़ सकते हैं और आप लोग को आगे वीडियो भी देख सकते हैं। और इसके बाद आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहीं पे वीडियो मिल जाएगा। ये वीडियो यहीं पे आपको रन होगा और रन होने के बाद आप इसमें जाके देख सकते हैं। तो ये वीडियो यहाँ पे चल गया और इस पे भी चल जाएगा। तो जो भी आपको डाउट है आप इसके बाद मेरे को कमेंट इसके नीचे मिल जाएगा, कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि मैं मेन वेबसाइट में एडिट हूँ इसलिए मुझे कमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा, बट आप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ये CNC में बताया गया है कि CNC में G10 का यूज कैसे किया जाता है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। यूट्यूब में भी जाकर आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे को इस पेज पे भी कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप जल्दी से रजिस्टर्ड हो जाइए और अपने फ्रेंड के साथ इस पेज को ज़रूर शेयर कीजिए। कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, सारी डाटा आपको यही मिल जाएगा और आप ऑनलाइन आकर आप पढ़ सकते हैं, आपके पास ही अवेलेबल रहेगा। बुक ऐसा है कि आप जब आपके पास रहेगा बैग में रखिएगा या रूम पर रहिएगा तभी पढ़िएगा, लेकिन साइड एक ऐसी चीज़ है कि आप कहीं पे रह के भी इसे ओपन करके आपके पास मोबाइल है तो ये चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको होम पेज पे आप इसको इस लिंक को ऐड भी कर सकते हैं जिससे आपको एक वन क्लिक में ये ओपन हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।